तुलसी जी और श्री कृष्ण के दिव्य विवाह की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में वृंदा नाम की तपस्विनी रहती थीं। उनकी विशेषता यह थी कि वे भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी महान थी कि हर कोई उनसे प्रभावित था और भगवान विष्णु स्वयं भी उनकी पूजा से प्रसन्न रहते थे। वृंदा का विवाह एक वीर योद्धा जलंधर से हुआ था। जलंधर अपनी पत्नी की भक्ति के कारण इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका था कि वह हर युद्ध में विजयी होता था, लेकिन उसकी बुरी आदतों ने उसे अन्यायपूर्ण मार्ग पर धकेल दिया था। वह निर्दोष लोगों को परेशान करता रहता था, जिससे देवता चिंतित थे। जलंधर की अपार शक्ति के कारण उसे हराना कठिन हो गया था और कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक विशेष योजना बनाई। वे जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए ताकि उनके पतिव्रत धर्म को भंग किया जा सके, जिससे जलंधर की सुरक्षा कमजोर हो जाए। पहले वृंदा ने जलंधर के रूप में आए भगवान विष्णु को नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही उन्हें असलियत का पता चला, उनका हृदय टूट गया। वे बहुत क्रोधित और दुखी हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, तुमने छल किया है, इसलिए तुम्हें पत्थर बनना होगा। भगवान विष्णु ने विनम्रता से वृंदा का श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर का रूप धारण किया। कुछ समय बाद वृंदा को अपने क्रोध पर पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे कहा, तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची और पवित्र है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। अब तुम तुलसी के रूप में जन्म लो और मैं हर साल तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के रूप में तुमसे विवाह करूंगा। इस प्रकार वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ और भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में उनसे विवाह किया। इस दिन से हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है, जो भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस पावन विवाह में मिठाइयों और उत्सव का माहौल रहता है, जिसमें सभी बच्चे और बड़े खुशी खुशी शामिल होते हैं। कहानी की सीख। सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। वृंदा की सच्ची भक्ति और समर्पण ने भगवान विष्णु को उनसे जोड़ा, जो यह सिखाता है कि जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। गलतियों को सुधारने का साहस होना चाहिए। वृंदा ने भगवान को श्राप देने के बाद अपनी गलती को स्वीकार किया और उनसे क्षमा मांगी। यह दर्शाता है कि गलतियों को सुधारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही काम करना। प्रेम और समर्पण का महत्व। तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं और भगवान के साथ भी जोड़ सकते हैं। हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। जलंधर के गलत कार्यों ने अंततः उसकी रक्षा को कमजोर किया। यह संदेश देता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमारे पास अवश्य लौटता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्यों का चुनाव करना चाहिए। प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान। वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ, जो सभी हिंदू घरों में पूजनीय है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के प्रति आदर और श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि जीवन का संतुलन हमारे पर्यावरण से ही आता है। धन्यवाद।